नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। दीपिका, सारा, श्रद्धा हाजिर हो और ये हाजिरी का आदेश दिया है सीधे एनसीबी ने, क्योंकि इन तीनों को ही समन जारी किया गया है। आपको बता दें, कुल 7 लोगों को समन जारी किया गया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण, जो इस वक्त गोवा में मौजूद है, लेकिन माना जा रहा है अपने वकीलों से समन मिलने के बाद लगातार वो पूछताछ कर रही हैं और किसी भी वक्त वो मुंबई के लिए निकल सकती हैं। दीपिका पादुकोण पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी। फिलहाल आपको बता दें, शुक्रवार को होगी दीपिका पादुकोण से पूछताछ। 25 तारीख का ये डेट तय किया गया है जब दीपिका पादुकोण को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। बॉलीवुड ड्रग गैंग पर सबसे धमाकेदार खबर इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर। आपको बता दें, एनसीबी ने इन सभी को समन भेजा है और इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं सारा और श्रद्धा को 26 तारीख को एनसीबी के अधिकारियों के सामने आना है। अगले शनिवार को श्रद्धा, सारा से सवाल जवाब होंगे, जबकि दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने दीपिका को 25 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी के साथ अब इन तमाम बड़ी अभिनेत्रियों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। सारा अली खान के घर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं समन लेकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, सारा अली खान पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक इन अभिनेत्रियों का कोई पक्ष सामने नहीं आ पाया है। खासतौर से दीपिका पादुकोण की अगर बात करें, जिनकी मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि 2017 का वो चैट जो करिश्मा के साथ वो कर रही हैं, उसके बाद एक के बाद एक लगातार सवालों में यहाँ पर दीपिका पादुकोण जो गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रही। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हुई, तस्वीरें देखिए। सारा अली खान के घर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में ये समन जो है वो सौंप दिया जाएगा। समन मिलने के बाद 26 तारीख को सारा अली खान को आना होगा एनसीबी के दफ्तर और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आमने सामने बिठाकर इन तमाम लोगों से लगातार करेगी पूछताछ। 25 तारीख को दीपिका को बिठाया जाएगा सामने। दीपिका आज मुंबई आ सकती हैं रात, या फिर खबर ये भी मिल रही है कि दीपिका पादुकोण कल सुबह मुंबई के लिए निकल सकती हैं गोवा से। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सारा अली खान के घर पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं समन लेकर। ये ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए कितनी तेजी से एनसीबी के अधिकारी अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं, समन सौंपते हैं और उसके बाद तुरंत आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहां से निकल जाते हैं फिर एनसीबी दफ्तर के लिए। सारा अली खान के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैफ अली खान की बेटी, केदारनाथ मूवी में इन्होंने काम किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन जिस तरह के खुलासे बोटमैन ने किए, उसके बाद बहुत सारे सवाल सारा को और श्रद्धा को लेकर खड़े हो गए, जिसके कारण अब एनसीबी के पास जब पुख्ता सबूत है तो इन तमाम अभिनेत्रियों को बुलाकर आमने सामने अब वो पूछताछ करने वाली है। ये मुंबई की सारा अली खान के घर के बाहर की तस्वीरें। एनसीबी के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। समन सौंपने के बाद काफी तेजी से वो गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत वहां पर निकल जाते हैं। मीडिया कैमरों का सामना करते हुए कोई जवाब देने के लिए ये अधिकारी तैयार नहीं होते हैं। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आए। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से रिया चक्रवर्ती पर सबसे पहले शिकंजा कसा। ड्रग्स के मामले को लेकर, उसकी खरीद फरोख्त को लेकर वो जेल के भीतर हैं। आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी उनकी रिहाई पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बारिश की बूंदों ने उनकी तमाम मंशाओं पर पानी फेर दिया। फिलहाल ये तस्वीरें सारा अली खान की दिखा रहे हैं आपको। बॉलीवुड की 25 साल की वो अभिनेत्री जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू ही किया है। अभी बहुत लंबी पारी सारा अली खान को खेलनी है बॉलीवुड में, लेकिन उसके पहले ड्रग्स के मामले में जिस तरह से लिप्त ये नजर आई, उसके बाद अब एनसीबी के तमाम कड़े सवालों का जवाब इन तमाम खूबसूरत अभिनेत्रियों को मुंबई में ही देना होगा। जिन लोगों को समन जारी किया गया है उनमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, जिनके घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज समन जारी कर दिया है। एनसीबी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन तमाम लोगों को अब पूछताछ के लिए समन, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, 25 तारीख को दीपिका पादुकोण बैठेंगे एनसीबी दफ्तर में। ये वही दफ्तर है जहां पर रिया चक्रवर्ती से कई दौर की पूछताछ हुई थी और फिर रिया चक्रवर्ती को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया था। लगातार आज तक ने सबसे पहले वो खबर आप तक पहुंचाई थी और अब मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर इन तमाम बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों की। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच 28 अक्टूबर 2017 का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया, उसी के आधार पर पुख्ता सबूत एनसीबी ने इकट्ठा किए और अब इन तमाम अभिनेत्रियों की, सारा अली खान को आप देख पा रहे हैं, एनसीबी की टीम उनके घर पर पहुंची हुई है। और इस वक्त अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।
दीपिका, सारा, श्रद्धा हाजिर हो, ये तो एनसीबी ने कह दिया है। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा अपडेट के साथ विद्या हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रही हैं और इसके अलावा श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए सारा अली खान के घर के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वहां पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे, समन दिया और समन देने के बाद तुरंत आकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए एनसीबी दफ्तर के लिए। और क्या बड़ी जानकारी मिल रही है अरविंद? जी देखिए मैं आपको बताऊं, आज तक की हर खबर पर लगातार मोहर लग रही है। आज तक नहीं अपने दर्शकों को बताया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो रही थी कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की नजर बॉलीवुड पर है, एक डोजियर तैयार हुआ है। और देखिए आज उस खबर पर मोहर लगी है। दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन तीनों को सम्मन भेजा गया। साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, श्रुति मोदी जो सुशांत की पूर्व मैनेजर हैं, इनको भी सम्मन भेजा गया है। तो बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण जिनका चैट आया था करिश्मा के साथ, करिश्मा को भी सम्मन भेजा गया है। कुल मिलाकर 7 लोगों को सम्मन भेजा गया। सारा अली खान के घर पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे, सम्मन सौंपते हैं और उसके तुरंत बाद वो बाहर निकल कर चले जाते हैं। सारा अली खान के परिवार की ओर से, सारा की ओर से क्या इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है? चित्रा, फिलहाल तो बॉलीवुड के जितने सितारे हैं जिनको एक्चुअली समन्स गए हैं वो इस वक्त कुछ बात करने के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कोई भी प्रतिक्रिया उन लोगों की तरफ से नहीं आ रही है। इनफैक्ट जिनको समन्स नहीं गए हैं और जिनकी बातें हुई थी उन्होंने रिएक्ट करके कह दिया कि हम नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं चित्रा यहाँ खड़ी हूँ दीपिका पादुकोण के घर पे। यहाँ के 26 फ्लोर पर उनका 4 BHK का घर है जो जिसमें वो रहती है। और यहाँ पर एनसीबी कहा जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारियों ने यहाँ पे उनको समन्स दिए हैं और उसके बाद उन्हें भी अगले 2-3 दिन में पेश होना है एनसीबी के सामने। फिलहाल वो फिल्म कर रही हैं, शूट चल रहा है गोवा में, वहां से आएंगी और यहाँ पर जवाब देंगी, ऐसा ही बताया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और दीपिका पादुकोण के घर के बाहर की तस्वीरें भी विद्या आप तक पहुंचा रही है। यहीं पर फ्लैट है ऊपर की ओर 4 BHK का, जिस पर दीपिका पादुकोण रहती है। लेकिन अभी फिलहाल वो घर के भीतर मौजूद नहीं है। लेकिन उनके घर के अंदर जो भी लोग होंगे उनमें किस तरह की हलचल होगी। और दीपिका लगातार अपने वकीलों से पूछताछ कर रही है ताकि उनसे जानकारी लेकर वो जब समन जारी होने के बाद जब वो अधिकारियों के सामने बैठेंगी तो तमाम सवालों के जवाब दे सके। क्योंकि समन जारी किया गया है 25 तारीख के लिए और 25 तारीख को उनको जवाब देना होगा, एनसीबी के दफ्तर पहुंचना होगा। सीधे करते हैं श्वेता सिंह का। श्वेता, तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आपने लगातार इंटरव्यू किया है, उनकी बात सामने रखी। लेकिन ये जो बॉलीवुड का काला सच देश के सामने आ रहा है, ये अपने आप में बेहद घिनौना और परेशान करने वाला है। शायद यही कारण है कि एनसीबी ने सबसे पहले तथ्य जुटाए और उसके बाद इन तमाम बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों पर अब शिकंजा कसना शुरू और समन भेज दिया गया है। श्वेता, चित्रा, बहुत हो चुका ढोंग, बहुत हो चुका पाखंड। बॉलीवुड का जो ग्लैमर वाला, चमक दमक वाला चेहरा था, उसके पीछे अगर ड्रग्स की ऐसी काली सच्चाई है, मुझे लगता है एक एक चेहरा बेपर्दा होना अब जरूरी है। एक एक चेहरे की हकीकत को अब पर्दे पर लाना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले, जिन लोगों को वो अपने नायक मानते हैं, अपनी नायिका मानते हैं, उनकी हकीकत क्या है, उनका सच क्या है, उनकी असलियत क्या है। आज अगर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ऐसे बड़े बड़े नामों का जिक्र होता है तो इन सभी नामों को जवाबदेह होना जरूरी है। क्यों नहीं इनसे पूछताछ होगी, क्यों नहीं एनसीबी के सामने जाएंगी। इस तरह की भी कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि दीपिका नहीं चाहती हैं कि उनकी मैनेजर की तरफ से और ज्यादा जानकारियां साझा की जाए। लेकिन क्यों इस तरह के दबाव काम करेंगे? क्यों नहीं दीपिका पादुकोण की जो असलियत है वो सबके सामने आनी चाहिए। अगर वो सच्ची है तो इस पूछताछ, इस जांच के बाद पाक साफ सबके सामने पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी तक अभिव्यक्ति की तमाम आजादियों की, हर कोण की बात करते हुए आज उन्हें अभिव्यक्ति का मौका है। जरा जाएं और इन सवालों के जवाब दें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आप बड़ी अभिनेत्री तभी कहलाती हैं, एक तरफ फिल्मी पर्दे पर, दूसरी तरफ जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, अगर उसको आप मानती हैं और पूरा जांच में सहयोग करती हैं। क्योंकि अभी तक लगातार हमें प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन दीपिका पादुकोण जो लगातार ट्वीट के जरिए भी और तमाम दूसरे भी सोशल माध्यमों से अपनी बातें रखती हैं, अभी तक उनका कोई भी पक्ष उस पूरे मामले में सामने नहीं आया है। लेकिन अब सीधे अरविंद आपका रुख करते हुए, चूंकि सबसे पहले ये खबर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और रिया चक्रवर्ती की जब गिरफ्तारी हुई थी उसी समय आपने अरविंद दोपहर में ही 2:30 बजे के आसपास ये खबर सबसे पहले आज तक के दर्शकों तक पहुंचाई थी। अब जब कि इन तमाम अभिनेत्रियों को जो बड़े बड़े दिग्गज माने जाते हैं उनको समन भेज दिया गया है, इसके आगे क्या? क्योंकि एक तरफ रिया चक्रवर्ती 16 दिनों से जेल में है तो दूसरी तरफ 20 लोगों की ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा। अरविंद,
जी देखिए चित्रा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज तक तथ्यों के आधार पर सटीक खबर बताता और सबसे पहले जिस दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन आज तक ने बता दिया था कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर बॉलीवुड पर है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक डोजियर बनाया गया था और आज उस खबर पर बड़ी मुहर लगी है और बड़ी अभिनेत्री को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने समन भेजा है, जिसमें दीपिका पादुकोण है। लेकिन दिलचस्प यह है कि आपको बताऊं, करिश्मा को पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था। करिश्मा कौन है? क्वान कंपनी की मैनेजर है। उनका ड्रग्स चैट दीपिका पादुकोण के साथ आया था, लेकिन करिश्मा ने कहा कि वो फिट नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए 25 तारीख को वो पूछताछ के लिए शामिल होंगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि 25 तारीख को ही दीपिका पादुकोण को भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में दीपिका और करिश्मा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के जब आमने सामने होंगी और सामने 2017 का उनका वो व्हाट्सएप चैट रखा जाएगा जिसमें दीपिका पादुकोण कहती है माल है क्या, ड्रग्स की डिमांड करती है, कोको रेस्टोरेंट है मुंबई में, वहां पर ड्रग्स पार्टी होगी। अरविंद, क्या आप ये कह रहे हैं कि दरअसल दीपिका पादुकोण को जिस दिन 25 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसी दिन करिश्मा को उनके सामने बिठाकर आमने सामने पूछताछ करके 2017 के चैट खंगाले जाएंगे? आप ये जानकारी दे रहे हैं, शायद यही वजह है कि उसके अगले दिन सारा और श्रद्धा को समन जारी किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए 25 तारीख को ही करिश्मा और दीपिका दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। देखिए दरअसल क्या हुआ कि करिश्मा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन करिश्मा ने अपने वकील के जरिए मैसेज भेजा कि वो 25 सितंबर को ही पूछताछ में शामिल हो सकती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जानकारी मिली कि जहां पर दीपिका पादुकोण गोवा में मौजूद है, फिल्म की शूटिंग कर रही है, करिश्मा वही है। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रणनीति के तहत दोनों को ही एक साथ एक ही तारीख को बुलाया है। तो अब दोनों को जब आमने सामने बिठाकर वो चैट रखा जाएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका क्या सवालों के जवाब देती है, लेकिन मुकर तो नहीं सकती है क्योंकि सामने करिश्मा होगी और भी कई एविडेंस है, तो उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कम से कम। अब जब चैट ही सामने है और चैट में बकायदा ड्रग्स के नामों का भी जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि हाँ मैं पार्टी में कोको में पहुंचूंगी 11:30 बजे और आप भिजवा दो, एक शख्स का नाम कोट करते हुए करिश्मा बकायदा ड्रग्स भिजवाती हैं, तो इस बात को खारिज करना तो दीपिका के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं विद्या का। विद्या, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप जरा और ये देखिए पहले उन 7 चेहरों को देख लीजिए जिनको एनसीबी ने समन भेजा है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, करिश्मा और श्रुति मोदी। ये वो खूबसूरत तमाम चेहरे हैं, ये वो 7 चेहरे हैं जिनको एनसीबी ने समन भेजा है और हम सभी को एनसीबी के अधिकारियों के सामने जाकर सवालों के जवाब देने होंगे। आपको बता दें, गैर कानूनी काम जो इस देश में है, जो चीजें बैन हैं, वो काम करते हुए ये तमाम अभिनेत्रियां नजर आई और इसी वजह से इन सभी पर शिकंजा कसता हुआ चला गया। ये बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम है। दीपिका पादुकोण, शानदार फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का घेरा तब आया जब 2017 का चैट करिश्मा के साथ आता है। श्रद्धा कपूर का भी चैट जया साहा के साथ सामने आया, सेम सारा अली खान का, रकुलप्रीत सिंह का, सिमोन खंबाटा का और सारा का नाम तो कई बार रिया चक्रवर्ती ने भी बार बार लिया है जब वो एनसीबी के अधिकारियों के सामने बैठती थी और बाद में जब उनको समन भेजा गया तो फिर उनके नामों को कंफर्म करते हुए बताया गया कि एस मतलब सारा अली खान के घर के बाहर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आपको बता दें एनसीबी के अधिकारियों की एक टीम पहुंची हुई थी सारा के घर पर और वहां पर उनको समन भेजा गया। उसके बाद बुलाया गया है 26 तारीख को जब श्रद्धा को और सारा को एक साथ बिठाकर पूछताछ एनसीबी के अधिकारी करेंगे, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार मुंबई का मौसम है बिगड़ा हुआ है, थोड़ा बारिश भी हो रही है वहां पर और शायद यही वजह रही कि आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती के मामले में, वो बारिश के कारण हो नहीं पाई और इसी के साथ उनकी रिहाई के लिए जो वो उम्मीद लगाई रही हुई थी वो भी रुक जाती है। लेकिन फिलहाल ये जो बड़े बड़े चेहरे हम दिखा रहे हैं, इनका जो नाम सामने आया है, अब ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और कैसे फंदा लटकता हुआ इन तमाम अभिनेत्रियों पर, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में जेल में है, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशुतोष, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट को धर पकड़ रही है। एक जाल को, एक तार को खींचा और कैसे सारी मछलियां इसके चपेटे में आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मुंबई का जो मौसम है वो फिलहाल खराब है और सिर्फ मुंबई क्यों, बॉलीवुड का मिजाज भी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। डरा हुआ है इंसान ये सोच करके न जाने कौन, कब,
कैसे एनसीबी के लिस्ट में सामने आ जाए। और ये डर सिर्फ उसी के अंदर है चित्रा, जिसने गलती की है, जिसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, जिसने ड्रग्स मंगाया है, जो आज भी इस काले धंधे में, नशे के सौदे में लिप्त है। और चूंकि बॉलीवुड को लेकर के हमेशा कई लोग उसकी हिमाकत भी करते हैं, बचाव में भी आते हैं कि आखिर कैसे जो है सिर्फ जाल वहीं तक है। ये आपको समझना होगा कि ये जो सितारे हैं, लोग हजारों करोड़ों फैन फॉलोइंग होती है, लोग इनको एडमायर करते हैं, इनसे सीखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं क्यों लोग देश को ये ना पता चले कि यही सितारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम दावोस में, जिसने मेंटल हेल्थ पर दुनिया का दिल जीत लिया अपनी बात रख के, लेकिन आज स्याह हट रही है तो पता चल रहा है कि ये सब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अगले 3 से 4 दिन मेरे ठीक पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस गेस्ट हाउस में दक्षिण मुंबई में ये केंद्र होगा जहां एक के बाद एक सितारों की हाजिरी लगेगी। हाजिरी इसलिए क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया है, बुलाया है, सम्मन भेजा है और ये कहा है, ये रही आपकी व्हाट्सएप चैट, आपने ड्रग्स मंगाए थे, इस्तेमाल किया था, ये है सबूत, आइए बैठिए, जवाब दीजिए, सफाई दीजिए। दीपिका पादुकोण की रामलीला को तो देश ने पसंद किया था, सिर माथे पर बिठाया था, फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन ये जो ड्रग्स लीला सामने आई है, इसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि देखिए, मर्यादाओं की लंबी लकीर खींचने वाली बड़े बड़े पर्दे पर ये अभिनेत्रियां, जब इनकी निजी जिंदगी की बात होती है तो फिर उनका हश्र क्या होता है। ड्रग्स लेती हुई, ड्रग्स में संलिप्त ये अभिनेत्रियां पाई गई हैं और इसी के जरिए लगातार इन तमाम बड़े चेहरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई से विद्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, दीपिका पादुकोण के फ्लैट के बाहर से उनकी मौजूदगी है। विद्या, मैं चाहूंगी फिर से जरा वो फ्लैट दिखाइए जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। हालांकि इस वक्त वो घर के भीतर तो नहीं है। और ये देखिए, श्रद्धा कपूर के घर की तस्वीरें, श्रद्धा कपूर के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई में बारिश हो रही है, लेकिन इसके पहले सारा अली खान, और सारा अली खान को समन भेजने के बाद अब देखिए तेजी से निकलते हैं गाड़ी के अंदर से और फिर तुरंत ही घर में घुस जाते हैं। श्रद्धा कपूर का ये घर है। श्रद्धा कपूर ने भी कई शानदार जानदार फिल्में की हैं बेहद कम उम्र में। आपको बता दें, ये तमाम वो अभिनेत्रियां, चाहे 34 साल की दीपिका पादुकोण हो या फिर बहुत कम उम्र है श्रद्धा कपूर की और साथ ही सारा अली खान की, इन लोगों ने तो अभी एक तरह से आगाज किया था। एक शानदार अंजाम अभी इनका होना बाकी है, लेकिन ड्रग्स मामले में जैसे ये लिप्त फंसी है, जिस तरह से पाई गई हैं, उसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। और ये तस्वीरें श्रद्धा कपूर के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी के अधिकारी तुरंत पहुंचे, तेजी से अंदर जाते हैं और फिर समन सौंपेंगे। समन सौंपने के बाद बोलेंगे कि आपको एनसीबी के दफ्तर हाजिर होना होगा 26 तारीख को, और फिर बताएंगे कि आपको इतने बजे तुरंत पहुंचना होगा। टाइमिंग भी दे दी जाती है, खासतौर से 10 बजे से पूछताछ शुरू हो जाती है। तो माना यही जा सकता है कि सुबह का वक्त इन तमाम अभिनेत्रियों को दिया जाएगा और फिर इन तमाम लोगों को न चाहते हुए भी एनसीबी के दफ्तर जाना पड़ेगा और सवाल ड्रग्स पर पूछे जाएंगे, सवाल चैट को लेकर पूछे जाएंगे, सवाल ड्रग पैडलर के खुलासे को लेकर पूछे जाएंगे और सवाल तमाम रिश्तों को लेकर भी पूछा जाएगा कि बताइए, ये जो ड्रग मंडली है उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनको आप जानती हैं। वो बड़े चेहरे भी हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव स्टॉप बैंड में देखेंगे, वो तमाम बड़े चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल श्रद्धा कपूर का ये घर है मुंबई का, जहां की ये तस्वीरें आपको बता दें, इनके फादर लगातार सुशांत के मामले में सामने आकर अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर का मामला जब से ड्रग्स में संलिप्त पाया गया तब से इस परिवार ने चुप्पी साध ली है और श्रद्धा कपूर का भी ड्रग्स मामले में सामने नाम आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन अब तक वो नाम आया नहीं है। ये तस्वीरें श्रद्धा कपूर के घर के, सीधे रुक कर लेते हैं। विद्या, आप वैसे तो दीपिका पादुकोण के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर के घर की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं समन लेकर कि आइए 26 तारीख को पूछेंगे ड्रग्स पर सवाल। विद्या जी बिल्कुल, श्रद्धा कपूर के घर के बाहर जब पहुंचे ये एनसीबी के अधिकारी, वहां पर एकदम इस तरह से उन्होंने मतलब किसी से बात करने से मना कर दिया। वहां पर वो सीधे घर के अंदर घुसे, थोड़ी ही देर समय वहां पे नोटिस देने के लिए लगाई और तुरंत वापस गाड़ी में बैठ के निकल गए। बात करने को वो अधिकारी तैयार नहीं थे और यही वजह है कि सबको समझ में आया कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है और सबने पता कर लिया कि ये एनसीबी के अधिकारी हैं, वरना जनरली लोग आमूमन मुंबई में रुक के थोड़ी देर बात कर ही लेते हैं। यहाँ इस दीपिका पादुकोण के घर पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारियों ने अपनी नोटिस जारी किया और वहां पर इनको समन किया गया है। और यहाँ अब ऊपर देखिए, ये इमारत जो है तकरीबन 16 करोड़ में दीपिका पादुकोण ने अपना ये 4 BHK फ्लैट खरीदा था और यहाँ पर
तकरीबन कुछ साल पहले जब उन्होंने ये घर खरीदा था, तब ये 4 BHK का फ्लैट। मैं लौट रही हूँ आपके पास। श्रद्धा कपूर के घर की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें जल्दी से देख लें। आपको बता दें, श्रद्धा कपूर जिनकी उम्र 33 साल है, उनके फादर शक्ति कपूर बहुत बड़े फिल्म स्टार, उनके घर जब समन लेकर अधिकारी पहुंचते हैं तो वहां की तस्वीरें क्या बोलती हैं, इसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे। 2010 से 3 पत्ती के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी श्रद्धा कपूर ने, लेकिन देखिए जैसे जैसे कामयाबी मिलती गई, चाहे हम बात करें लव का द एंड जो 2011 में आई थी, आशिकी 2 जो 2013 में सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी, उसके बाद उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। लगातार उनका ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया। छिछोरे तो 2019 में ही आई थी जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी सुशासन राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर की। लेकिन ये अभिनेत्रियां जब ड्रग्स के मामले में लिप्त पाई जाती हैं और एनसीबी जब उनके घर समन लेकर पहुंचती है तो देखिए आम और खास का भेद यहां पर मिट जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं। जल्दी से श्वेता इस पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद अरविंद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। श्रद्धा कपूर के घर के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचते हैं, तेजी से दौड़कर अंदर जाते हैं और अंदर उनको समन पकड़ाया जा रहा है। इस वक्त इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी श्वेता। चित्रा बताइए, क्या नहीं है इन यंगस्टर्स के पास, क्या नहीं मिला है इन्हें एक ऐसा समृद्ध परिवार मिला है जिसकी बैकिंग के जरिए आज यहाँ पर मौजूद है। ड्रग्स लेने का बहाना क्या है? क्या सिर्फ एक पार्टी, क्या सिर्फ एक रिक्रिएशन? किस तरह की मिसाल आप यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं? आज अगर ये दिन देखने के लिए मिल रहा है, अगर इस तरह की तस्वीरें हैं, तो खुद सोचिए कि क्या उस एक्टिंग की सराहना, क्या उस चेहरे की सराहना और क्या इस बात का जवाब कि क्यों आखिर इस तरह से ड्रग्स में लिप्त हुए ये सब। मुझे तो लगता है चित्रा अभी सिर्फ एक्ट्रेसेस का नाम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं भर हो। अगर इतने बड़े बड़े नाम अभी तक सामने आए हैं तो न जाने आगे और क्या क्या होगा। चित्रा बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी सवाल के साथ अब देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें। श्रद्धा के घर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है, सारा के घर ये टीम पहुंची हुई थी लेकिन अब वहां से निकल चुकी है। और अब मैं सीधे रुक कर लेती हूं। अंजना ओम कश्यप मेरी वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद अरविंद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए इनकी एक फिल्म आई थी श्रद्धा कपूर जिनके घर पर इस वक्त टीम पहुंची हुई थी, एक विलेन। लेकिन विलेन के तौर पर ये जो अभिनेत्रियां इस वक्त देश की आंखों में चुभ रही हैं, इस बात का जवाब तो इनको देना ही होगा कि ड्रग्स को लेकर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, जो चीज देश में इलीगल है, बैन है, उसको आप लोग लेती हैं, उसको आप लोग कंज्यूम करती हैं। अंजना। बिल्कुल चित्रा, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और ये A-लिस्टर्स जो टॉप एक्ट्रेसेस है, जिस दिन से दीपिका पादुकोण का नाम आया है, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सब का नाम आ रहा था, लेकिन दीपिका पादुकोण ने पीरियड सिनेमा के जरिए अपनी जो धमक न सिर्फ एक्टिंग की और उनकी पूरी फैमिली आप देखिए, वो प्रकाश पादुकोण एस बैडमिंटन प्लेयर की बेटी है, उनके लिए एक अलग सा रिस्पेक्ट था। कई कंट्रोवर्शियल फिल्में उन्होंने जरूर की लेकिन उनकी एक अलग धमक थी बॉलीवुड में। ऐसी टॉप एक्ट्रेस का नाम आ जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि ये मामला सिर्फ इन 4, 5, 6 एक्ट्रेसेस का नहीं हो सकता है। अभी तक सिर्फ एक्ट्रेसेस की बात सामने आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक्ट्रेसेस ही इसमें संलिप्त थी। अगर वाकई जानकारी आएगी और एनसीबी तय तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कई ऐसे मेल एक्टर्स का भी नाम आने वाले वक्त में आ सकता है बाहर। उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती, सिर्फ सारा अली खान, सिर्फ श्रद्धा कपूर, सिर्फ दीपिका पादुकोण, सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस। अभी तो तहे खुल रही है और हमने वो करण जौहर की पार्टी का वीडियो भी देखा था जो अब एनसीबी को मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया है। उसमें कौन कौन से एक्टर्स दिख रहे हैं उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जांच होगी, बात आगे बढ़ेगी, तहे खुलेंगी और फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके चेहरों के पोस्टर्स तो हमारे बच्चे घरों में लगाते हैं, मोबाइल पर रखते हैं, आपने क्या किया अपने आप को आइडलाइज कराने के लिए? क्या सिर्फ सिनेमा हॉल के जरिए घरों में आपका पेनिट्रेशन इस हद तक पहुंच गया कि आज ड्रग्स से आपका जुड़ाव पूरे देश के लिए सवाल बन गया है? और आप बार बार यही बताते चल रहे हैं अपने लोगों के जरिए हर टीवी डिबेट में कि ये तो मैरिजुआना है जी, ये तो हल्के फुल्के गांजा है, ये तो आपको मथुरा और अजमेर में मिल जाता है। ये दलील नहीं चलेगी। जो इल्लीगल है वो इल्लीगल है और जो कानून है एनडीपीएस एक्ट 1985 उसके तहत इनका कंजम्पशन आपको 6 महीने से 1 साल के लिए जेल में पहुंचा सकता है। और खरीद फरोख्त साबित हो गया अगर 27A के जरिए, तब तो 10 सालों तक की भी जेल हो सकती है और 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर ये बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जब पर्दे पर आती हैं तो एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती हैं। खासतौर से अगर हम श्रद्धा कपूर की बात कर ले, उनकी फिल्म छिछोरे आई थी जिस चीज पर आधारित थी। और ये देखिए, ये मेरे अगल बगल ये तमाम वो 7 बड़े चेहरे देख रहे हैं जिनको समन जारी किया
गया है और इनमें जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो दीपिका पादुकोण, दीपिका के अलावा सारा अली खान जिसके घर के अंदर इस वक्त एनसीबी की टीम जुड़ी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दिया मिर्जा को भी आप देख रहे हैं। लेकिन दिया मिर्जा, आपको बता दें, उनका जब नाम सामने आया, दिया मिर्जा की ओर से खुद अपनी सफाई पेश की गई है और उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक कोई ड्रग्स नहीं लिया है। इस तरह से दिया मिर्जा ने अपनी बात तो सामने रख दी है। लेकिन बाकी की ये जो 3 अभिनेत्रियां, चाहे दीपिका पादुकोण को आप देख रहे हैं, सारा अली खान को या फिर श्रद्धा कपूर को, दीपिका तो अभी मुंबई में है, मुंबई से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ रहे हैं, उनके पास हम फौरन लौटेंगे क्योंकि दीपिका अब गोवा में है, गोवा से अब मुंबई आने की तैयारी में है। श्रद्धा और सारा को आप देख रहे हैं, सारा के घर पहले पहुंची टीम, एनसीबी की टीम ने सारा अली खान को समन दिया, समन देकर यह कहा कि आपने ड्रग्स लिया है, उसी सिलसिले में आपको 26 तारीख को बुला रहे हैं, हम आइएगा, और 10 बजे का वक्त भी दिया होगा, उम्मीद यही। उसके बाद श्रद्धा कपूर के घर के भीतर इस वक्त मौजूद है। श्रद्धा कपूर ने फिल्म छिछोरे में काम किया था और उत्तर भारत में हिंदी भाषियों में अगर छिछोरे शब्द का हम जिक्र करें तो गलत काम करने वालों को अमूमन इस तरह की शब्दों में संबोधित किया जाता है। हालांकि छिछोरे जो फिल्म थी वो बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें आत्महत्या न करने की पीछे की वजह बताई गई थी, एक सुपर डुपर हिट फिल्म जो अपने आप में बहुत बड़े मैसेज के सामने आई थी। लेकिन बड़ा मैसेज लेकर बड़े पर्दे पर चमकने वाली ये अभिनेत्रियां जब खुद की निजी जिंदगी की बात होती है तो वो अपनी निजी जिंदगी में ड्रग्स के दलदल में किस तरह से धसी हुई होती हैं, अब ये बात पूरी तरह से साफ हो रही है। एक तरफ दीपिका पादुकोण आप देख रहे हैं, फिलहाल इस वक्त गोवा में है, सीधे रुक कर लेते हैं गोवा का। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे गोवा से। अशोक, आप सुबह से ही लगातार पल पल की नजर वहां पर बनाए हुए हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त होटल में ही है, अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की है और गोवा से अब वो निकलेंगी मुंबई के लिए। और क्या बड़ी जानकारी अशोक मिल रही है? देखिए, दीपिका पादुकोण बहुत परेशान है और बेचैन है। जब जब जानकारी मिली है सम्मन की तो वो इसी उधेड़-बुन में लगी कि कैसे सामना करना होगा एनसीबी के सवालों का। वो चैट जो करिश्मा के साथ उनकी पकड़ी गई है उसके बारे में क्या बताती हैं वो, क्या और भी लोग शामिल हैं, किन किन लोगों के वो संपर्क में थी, क्या दीपिका पादुकोण के थ्रू भी कोई ड्रग लिया करता था, वो बड़े नाम, उनको सबको परेशानी हो गई है। हड़कंप बचा हुआ है अगर मैं कहूँ तो इस शब्द को बॉलीवुड में, क्योंकि सबको लग रहा है मेरी बारी ना आ जाए, कभी मेरी बारी ना आ जाए, क्योंकि दीपिका पादुकोण का कई दिनों से नाम चल रहा था। लेकिन आज जैसे ही सम्मन मिला तो बहुत लोग परेशान हुए और दीपिका पादुकोण तो बहुत परेशान है। अगर आज रात को मुंबई नहीं निकली, जो कि खबर है कि आज रात को भी निकल सकती है, कल भी निकल सकती है, लेकिन अगर आज रात को नहीं निकली तो वो सो नहीं पाएंगी। एक एक पल उनके लिए भारी है। एनसीबी को फेस करने के लिए मुंबई जाएंगी, अपनी लीगल टीम से तो लगातार बात कर ही रही है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से, फोन पे, परिवार वालों से लगातार संपर्क कर रही है, क्योंकि बहुत परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सामना करना होगा, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उस चैट के बारे में क्या जस्टिफिकेशन होगा, क्या सफाई दी जाएगी। तो लगातार वो इस बातचीत में लगी, उस उधेड़-बुन में लगी हुई है। और अगर आज नहीं जाती है, कल मुंबई जाएंगी तो फिर लीगल टीम से अपनी दोबारा से बातचीत करेंगी। लेकिन मीडिया का सामना नहीं कर पा रही है, मीडिया लगातार उनको पीछा कर रहा है। शूटिंग चल रही थी यहाँ पिछले कई दिनों से, शूटिंग के सिलसिले में वो यहाँ आई हुई थी, लेकिन मीडिया से जो इतनी बातें किया करती थी दीपिका पादुकोण, अपने डिप्रेशन की बातें किया करती थी, कैसे निकली, क्या ये ड्रग की वजह से निकली, कैसे निकली थी, इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अपनी कहानियां बताया करती थी दीपिका पादुकोण कि मैंने कैसे उभरी इन तमाम चीजों से। एक फेज था जब वो बुरी उसमें चली गई थी, बहुत परेशान थी, कैसे निकली, तो क्या ड्रग की वजह से निकली, ये तमाम चीजें जनता को बतानी पड़ेगी। कब तक छुपेगी, बिल्कुल सही इन कहा सवालों आपने का जवाब अशोक। एक उनको और देना सवाल पड़ेगा। मेरा ले लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गोवा में देखिए एनसीबी लगातार उनके ऊपर शिकंजा कस रही थी, लगातार आज तक खबरें दिखा रहा था और यकीनन ये खबरें दीपिका पादुकोण तक पहुंच भी रही होंगी, लेकिन एक बार भी उन्होंने सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा है, जबकि आज तक लगातार पक्ष विपक्ष दोनों ही पक्षों को देश के सामने रखता रहा है। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा अगर हम पहले जाएं, 2007 में उनकी पहली सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट जो फिल्म थी शाहरुख खान की अपोजिट, ओम शांति ओम। इस फिल्म के जरिए युवा के दिलों में अपनी बड़ी जगह दीपिका ने बनाई और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर अपने करियर में नहीं देखा। लेकिन खुद की शांति के लिए क्या वो ड्रग्स में लिप्त रहती हैं और उस पर जब नाम सामने आता है तो वो प्रतिक्रिया देने भी सामने नहीं आती हैं। फिलहाल आज पूरे दिन उन्होंने क्या किया और मुंबई के लिए कब निकलेंगे अशोक जल्दी से? आशुतोष, मैं आ रही हूं आपके पास, एक बार अशोक से जल्दी से। अशोक जी, आज रात को भी निकल सकती हैं और कल सुबह भी निकल सकती हैं, क्योंकि उनके लिए पल पल भारी है गोवा में रुकना। वो मुंबई जाकर के अपने परिवार के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ बैठना चाहती हैं ताकि वो उन एनसीबी के सवालों को फेस कर सकें, जो चीजें सामने उनको कैसे वो डिफेंड करें, ये तमाम चीजों की तैयारी उनको करनी है। और यहाँ पे क्या करेंगी, अब तो शूटिंग नहीं कर पाएंगी, उनका मन नहीं लगेगा, इतनी बेचैन और परेशान है, शूटिंग तो किसी हालत में कर ही नहीं सकती हैं। अब तो उनको एक एक मिनट है कि यहाँ से वो कैसे निकलें, कब जाएं। रात को भी खबरें ये आ रही है कि रात को भी निकल
सकती हैं और कल भी जा सकती हैं, लेकिन अब यहाँ वो रुकना नहीं चाहती हैं क्योंकि रुकने की कोई वजह भी नहीं है। शूटिंग उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब उनके लिए है एनसीबी का सामना करना। और वही करिश्मा जिसके साथ 2017 की चैट पकड़ी गई, एनसीबी के दफ्तर हाजिरी लगाने के लिए 25 तारीख को अधिकारियों के सामने दीपिका पादुकोण को बैठना ही होगा। दीपिका गोवा में हैं भले जरूर, लेकिन दिल उनका पूरा दिमाग के साथ मुंबई में होगा। इसी वजह से वकीलों से लगातार वो पूछताछ करके ये जानना चाहते हैं। और इस वक्त 7:30 बज चुके हैं शाम के। जल्दी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। दीपिका पादुकोण को 25 तारीख के लिए समन जारी हुआ है, यानी कि परसों। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 घंटे के आसपास समय है दीपिका पादुकोण के पास। उसके एक दिन के बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजा गया है। अब से कुछ ही देर पहले एनसीबी के अधिकारी पहुंचते हैं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर पर और बाकायदा अंदर जाकर, घर के भीतर जाकर उन्हें समन देते हैं और ये कहते हैं कि 26 तारीख को आपको एनसीबी के अधिकारियों के सामने बैठकर ड्रग्स से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ ड्रग्स के मामले में जो हमने पड़ताल की है उसमें आप लोगों के खिलाफ हमें पुख्ता सबूत मिले हैं। सारा अली खान केदारनाथ फिल्म के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ शानदार ये फिल्म थी। जिसने भी देखा सारा के फिल्म में अभिनय का जमकर उन्होंने तारीफ किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि दरअसल उसी समय से उन्हें लत लगी थी और इस बात की जानकारी बार बार रिया चक्रवर्ती की ओर से रखी गई सामने। एनसीबी के अधिकारियों के सामने दरअसल बॉलीवुड के 25 बड़े लोगों का नाम लिया है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने 16 दिनों से वो जेल में है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी रिहाई को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया। अभी वो जेल में ही रहेंगे और अगली सुनवाई कल होती है तो देखना होगा कि क्या उनको बेल मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। एनसीबी ने 20 लोगों को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है। ड्रग पैडलर से ये पूछताछ की शुरुआत हुई थी और शिकंजा एक एक करके कैसे कसता हुआ चला गया, इसने बहुत सारी काली परतें बॉलीवुड की उधेड़ कर देश के सामने रख दी हैं। यही वजह है कि जब बड़ी बड़ी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हंसती हुई नजर आती हैं तो फिर सवाल पूछा ही जाता है कि आपका आदर्श अब ड्रग के मामले में कहां गया। मनोज तिवारी, भोजपुरी फिल्मों के एक्टर, सिंगर और बीजेपी के दिल्ली से सांसद, उनसे इसी मुद्दे पर बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए। बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनको ड्रग्स मामले में जो है समन किया एनसीबी ने, आखिर बॉलीवुड जा कहां रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सच्चाई के आने के बाद अफसोस कर रहे हैं कि ये भी बॉलीवुड के ही पहचान है। ये लोग, ये चंद लोग जो ड्रग्स में लिप्त हैं, आज एनसीबी की जांच में सामने आए हैं। ये बॉलीवुड की पहचान नहीं होने चाहिए। हमें भी अफसोस है कि इस बॉलीवुड में ऐसे लोग आए। मैं हैरान हूं कि पूरी देश को, दुनिया को एक अलग अलग रोल में आकर के उनको कुछ न कुछ सिखाने के, पर्दे पर अच्छे रोल करने वाले लोग व्यक्तिगत जीवन में इतना नशे के घिनौने कार्य में कैसे जा सकते हैं। मैं बहुत सोच के शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इन शब्दों पर मुझे आज बोल रहा हूं तो हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। मैं सच में बहुत दुखी हूं और दुखी हूं उनके लिए भी जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मनोज, जो 70 साल के हो गए, 72 साल के हो गए, कि मनोज भाई क्या हम मरेंगे तो इसी बदनामी में मरेंगे, कि हम उसी बॉलीवुड से हैं। तो मैंने सबको कहना शुरू किया कि भैया, ये लोग जो ये नशे में लिप्त लोग हैं, इनकी निष्पक्ष जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो। ये बॉलीवुड के पहचान नहीं बनने चाहिए। जो लोग बॉलीवुड के जो अदाकारा हैं, जो फिल्म स्टार हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, अब सच्चाई कुछ और सामने आ रही है। क्या सच में बहुत बड़ा नुकसान हो गया? ड्रग्स आ गई, क्या क्या नहीं निकल कर आ रहा है बॉलीवुड के बारे में? लगता है आपको बहुत नुकसान हो गया? नुकसान तो नो डाउट हुआ। इन लोगों ने बॉलीवुड को एक बड़ा डैमेज किया है और इसीलिए जो बॉलीवुड के बड़े स्तंभ हैं, जो और लोग हैं, जो सैकड़ों सुपरस्टार्स हैं, जो सभी रीजनल इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं, उन सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप लोगों पे भी सवाल खड़ा हो गया? अब तो सवाल तो खड़ा होगा। अब अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर भी सवाल पूछेंगे, भी तो बॉलीवुड से है। बट यही मैं बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड पूरा ऐसा नहीं है।
तो क्या बॉलीवुड की थाली ड्रग्स से भरी हुई है? ये सवाल इसलिए इस समय खड़ा हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं उसने देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां अगर ड्रग्स के मामले में लिप्त हैं तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी जरा सोचिए अभी कितने बड़े नाम सामने आने बाकी हैं। फिलहाल ये तमाम चेहरे एक बार फिर से गौर से देखिए। ड्रग्स केस में ऐसी फंसी अभिनेत्रियां श्रद्धा कपूर, रिया ने लिया था नाम, श्रद्धा कपूर का बोटमैन ने भी बयान दिया था श्रद्धा कपूर के बारे में, जिया साहा का कबूलनामा श्रद्धा को लेकर सामने आया था और ड्रग चैट में भी किस तरह से सीबीडी ऑयल की वो मांग कर रही है उसके जरिए भी सामने आया, यानी कि पुख्ता सबूत श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनसीबी के सामने और उन्हीं सबूतों के आधार पर समन भेज दिया गया इनको। अब वो 7 चेहरे जरा गौर फरमाइए। दीपिका पादुकोण गोवा में है, मुंबई आने वाली है, समन जारी किया जा चुका है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को अब से कुछ देर पहले समन जारी किया गया है। रकुल प्रीत, ये भी जो चेहरा आप देख रहे हैं, रकुल प्रीत को भी समन जारी करके बुलाया गया है, जबकि उनके अलावा सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा जा चुका है। कुल 7 लोगों को एनसीबी ने समन भेजा है, जिनके जो बड़े चेहरे हैं वो बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मुंबई का। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी खबर भी वो देना चाहते थे। और आशुतोष, एक सवाल ये भी, 2012 में दीपिका की कॉकटेल सामने आई थी और 2020 में छपाक सामने आई थी। दोनों ही फिल्में शानदार थी, दोनों के अपने अलग अलग कैरेक्टर थे, लेकिन ये जो ड्रग्स की छपाक है, इसका जो दाग है, ये बहुत मुश्किल से छूटेगा। आशुतोष, आशुतोष के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। इसी सवाल के साथ अरविंद सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें लगातार आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, इस वक्त की बड़ी खबर बताइए। और इसके साथ ही अरविंद, ये सवाल आपसे, उसके बाद विद्या में फौरन आपके पास आती हूं। अरविंद, फिलहाल एक बार फिर से जरा इन ड्रग्स केस में कैसे फंसी हैं श्रद्धा, वो आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रिया ने सबसे पहले नाम लिया, बोटमैन का बयान दर्ज हुआ कि दरअसल सुशांत की जो पार्टियां होती थी श्रद्धा कपूर इसमें शामिल होती थी। जिया साहा ने भी श्रद्धा कपूर के नाम को कबूल किया कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, और ड्रग चैट के जरिए भी खुलासा हो गया है। इस वजह से श्रद्धा कपूर फंस गई है। देखिए, ये तमाम लोग जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पड़ताल में इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी नाम को लेकर एनसीबी के अधिकारी जाते हैं और उन्हें समन भेज देते हैं। इनके खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है। इसी वजह से ये चेहरे, अलग अलग चेहरे जरा देखिए। एनसीबी का समन श्रद्धा कपूर को मिल चुका है। 24 सितंबर को पूछताछ के लिए रकुल प्रीत को बुलाया गया है। दीपिका पादुकोण का नंबर एक दिन के बाद 25 तारीख को आएगा, यानी कि परसों 26 सितंबर को सारा अली खान को जाना होगा। सिमोन खंबाटा को भी एनसीबी का समन मिल चुका है। और यहां पर दीपिका पादुकोण, जो सबसे बड़ा नाम, जिसको बीच में आप देख भी रहे हैं, फिलहाल गोवा में है, गोवा में शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन अब उनकी चिंता बढ़ी हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं विद्या का। विद्या, आप दीपिका के घर के बाहर से मौजूद हैं, जरा एक बार फिर से वो फ्लैट दिखाइए जहां पर दीपिका रहती हैं। और बेचैनी परिवार वालों की भी काफी ज्यादा बढ़ी होगी, क्योंकि ये मामला अपने आप में गंभीर इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में ही जेल में है। 20 लोगों की गिरफ्तारी ड्रग्स के मामले में ही हुई है, और उसी ड्रग्स को लेकर चैट सामने आता है जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से बकायदा ड्रग्स की डिमांड करती हैं। विद्या, चलिए विद्या के पास हम चलेंगे। ऐसा लग रहा है कि उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। इसके साथ ही आपको बताते चले, सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच शुरू क्या हुई, एक एक करके जो परतें खुलनी शुरू हुई, उसके बाद ये बड़े बड़े चेहरे लगातार। सीधे रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, गोवा से मौजूद है। अशोक, आज पूरे दिन दीपिका पादुकोण ने क्या किया और क्या पैकअप हो चुका है अब मुंबई के लिए रवानगी का दीपिका का? अंजना, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, और 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दीपिका, सारा, श्रद्धा कपूर, लेकिन सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण, जिन्होंने अपने अकेले खुद के बलबूते इस फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, मेगा बजट की फिल्में। छपाक उनकी 2020 में आती है, उसके ठीक पहले वो जेएनयू जाती हैं। जेएनयू के साथ बहुत सारे विवाद जुड़ते हैं, जिसकी वजह से 2 धड़ों में दीपिका की ये फिल्म बढ़ती हुई नजर आती है, और एक बहुत बड़ा धड़ा लगातार दीपिका के इस जेस्चर की आलोचना भी करता है, जबकि दूसरा उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन ये जो ड्रग्स की छपाक है, इसके दाग बहुत मुश्किल से छूटने वाले हैं। बिल्कुल, और चित्रा, अभी तक जो उनके सामने था या चारों तरफ था वो विवाद था, ये दाग कहलाएगा, ये दाग कहलाएगा, और इससे निकल पाना, इससे पूरी तरह से छुट्टी पाना
बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2017 के ये व्हाट्सएप चैट है। हालांकि हमें ये भी अपने दर्शकों को बताना होगा कि व्हाट्सएप चैट के जरिए अभी एनसीबी पूछताछ करेगी। 67 के तहत अगर वो बयान देती हैं, एक्सेप्ट करती हैं क्या कुछ हुआ था, तभी मामला आगे बढ़ेगा। एनसीबी अपने तरीके से पूरे केस को पुख्ता बनाने की पूरी कोशिश करेगी। ये बात मैं बार बार कह रही हूं, एनसीबी के पास जब तक कुछ पुख्ता नहीं है, वो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को छोड़िए, दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस को समन नहीं भेजेंगे। ये बताता है अपने आप में कि उन्होंने जो बीते दिन जया साहा और करिश्मा को भी हालांकि उन्होंने समन भेजा था, लेकिन जया साहा से जो भी उन्होंने पूछताछ की है, बातचीत की है, उसके जरिए उनके हाथ कुछ मजबूत लगा है, जिसकी वजह से आज इन तीनों को नोटिस दिया गया है। अभी तक विवाद का साया था, लेकिन चित्रा अब दाग है दामन पर। यह बहुत आसानी से नहीं होगा और अब एनसीबी के सवालों के छपाक को झेलना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही अंजना, मैं फौरन आपके पास लौटती हूं, लेकिन दीपिका का नाम दरअसल ड्रग्स के मामले में सामने कैसे आया, एक बार फुल स्क्रीन पर जरा जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बॉलीवुड पार्टियों से ड्रग्स की लत उन्हें कैसे लगी, मुझे लगता है ये बड़ी जो स्क्रीन है उस पर भी हम दिखा सकते हैं कि ड्रग्स के मामले में दीपिका पादुकोण लगातार फंसी हुई कैसे चली गई। ड्रग्स के केस में सारा अली खान का नाम भी कैसे सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे दीपिका पादुकोण, ड्रग्स के मामले में दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कैसे फंसा है, जरा वो अपने दर्शकों को बताएं। उसके बाद फौरन हम चलेंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण देखिए, सबसे पहले दीपिका की मैनेजर करिश्मा से ड्रग वाली चैट सामने आती है। 2017 का ये चैट है और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं दीपिका की मैनेजर है करिश्मा, ड्रग्स वाली चैट सामने आती है। चैट में हैश और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा डिमांड करती हैं दीपिका पादुकोण करिश्मा से। मैनेजर करिश्मा के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आती है, जो पुख्ता करती है दोनों के रिश्तों को। और उसके बाद उस पार्टी की भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिस पार्टी में शामिल होने के पहले दीपिका ने ड्रग्स मंगवाई थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स वाली उनकी चैट है, साल 2017 की वो चैट है। उस चैट में हैश और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दीपिका बाकायदा सुबह सुबह पूछती है कि ये है क्या, तो करिश्मा कहती है नहीं ये तो नहीं, गांजा है। और उसके बाद कहती है ठीक है मैं अमित के हाथों भेज रही हूँ। उस तरह का दोनों का चैट है आपस में। रिया चक्रवर्ती ने भी 25 बड़े नाम लिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी 25 बॉलीवुड के बड़े नाम लिए हैं। जया साहा का भी खुलासा सामने आया और इस लिहाज से दीपिका का नाम लगातार फंसा हुआ चला गया। क्वान कंपनी से इनका कनेक्शन भी है। क्वान कंपनी वैसे तो टैलेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन ड्रग्स का मैनेजमेंट जैसे इस कंपनी ने किया है वो अपने आप में बेहद चौंकाता है। सीधे रुख कर लेते हैं, श्वेता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, महत्वपूर्ण सवाल यही है, दीपिका पादुकोण को लेकर इस देश में एक अलग तरह की छवि रही। हालांकि उस छवि को उन्होंने तोड़ने की कोशिश भी की। जब छपाक फिल्म आई, जेएनयू में जाना, बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। पद्मावत जब फिल्म आई थी तो उसमें उनके रोल को लेकर वे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हमने देखा किस तरह से उस फिल्म का विरोध हुआ, लेकिन फिल्म में एक अलग माइंडसेट के साथ वो देश के सामने रही, एक कूल अभिनेत्री के तौर पर जो ज्यादा विवादों में फंसना नहीं चाहती है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो आरोप लगे हैं, इससे अपना दामन कैसे बचा पाएंगे दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन और बेहद गंभीर हो जाता है। और दीपिका पादुकोण को देश के सामने आकर अपना पक्ष भी रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े पर्दे पर जाते हैं तो यही पूरा देश आपको सर आंखों पर बिठाता है। वहीं जब आपके ऊपर दाग लगते हैं तो आपको बताना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। श्वेता, देखिए चित्रा, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने पद्मावत फिल्म का आपने जिक्र किया और उस समय के पूरे विरोध प्रदर्शन में किस तरह का एक हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने लिया था। अब समझिए कि अगर इतिहास के इतने बड़े किरदार पर अगर फिल्म बनाई जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की जगह अगर उसके चरित्र से आपने 2 बातें सीख ली होती तो आज हिंदुस्तान को यह दिन नहीं देखना पड़ता कि जहां पर उस सुनहरे सिनेमा के पर्दे की नायिकाओं के बारे में इस तरह की खबरें रोज रोज सामने आती। चित्रा, किसी को भी यह नहीं अच्छा लग रहा है, सबको तकलीफ हो रही है इस तरह की खबरों से, लेकिन सफाई जरूरी है। और सबसे पहले सफाई उस जगह की जरूरी है जिस जगह पर लोग हमारे लिए मिसाल पेश करने के लिए फिल्में बनाते हैं। भले ही उसमें कहा जाए कि 20% फिल्में हम तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखाइए ना, ये तो असली जिंदगी में एंटरटेनमेंट आप ले रहे हैं। और उसकी जो तस्वीर पूरे देश, पूरे समाज के सामने जा रही है, वो आखिर क्या बयां कर रही है हमारे मौजूदा समाज के लिए। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और देखिए, जो दीपिका का पक्ष लेने वाले लोग हैं
उसको हम यहां पर बता देना चाहेंगे कि लगातार, चूंकि गोवा में भी अशोक सिंघल हमारी संवाददाता की मौजूदगी है, मुंबई में भी विद्या दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से बनी हुई है, लगातार उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या जितने मैनेजर हैं या उनकी कंपनी को मैनेज करते हैं, उन लोगों से भी लगातार दीपिका पादुकोण का पक्ष लेने की हमने कोशिश की है, लेकिन अब तक दीपिका पादुकोण का पक्ष इस पूरे मामले में सामने नहीं आ पाया है। उम्मीद है कि कम से कम वो अपना पक्ष सामने रखें और वो बताएं कि 2017 वाले इस चैट की सच्चाई क्या है। और जब एक के बाद एक तमाम नाम जो ड्रग्स में लिप्त हैं, जब वो आपका नाम लेते हैं तो फिर इससे आपका बच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। सीधे विद्या का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले अशोक सिंघल आप गोवा में मौजूद हैं, पैकअप हो रहा होगा, पैकिंग हो चुकी है क्या दीपिका पादुकोण की? क्योंकि अब तो टाइम भी हो रहा है मुंबई के लिए निकलने का, क्योंकि 40 घंटे से भी कम वक्त है दीपिका पादुकोण के पास और बहुत सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत कठिन सवाल एनसीबी के अधिकारी तो बड़ी तैयारी के साथ बैठते हैं सवाल पूछने के लिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आज अभी तक कोई चार्टर्ड फ्लाइट बुक नहीं करवाई है दीपिका पादुकोण ने आज रात के लिए। हालांकि आधा घंटा 1 घंटे का समय लगता है क्लियरेंस के लिए, और कोई रेगुलर फ्लाइट भी नहीं है मुंबई के लिए आज रात को। कल सुबह ही एक फ्लाइट है जो मुंबई जाएगी, अगर रेगुलर फ्लाइट की बात करें, और चार्टर्ड फ्लाइट तो कभी भी आधा घंटा 1 घंटा पहले बुक कराई जा सकती है। लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट बुक नहीं करवाई है दीपिका पादुकोण ने। लेकिन समय कम है, 40 घंटे बचे हैं उनको जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए। एनसीबी के सामने जाना ही होगा उनको आज रात को या कल सुबह तक, क्योंकि जाकर के उनको पूरी तैयारी करनी होगी, एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। उन जो चैट आई है करिश्मा के साथ, उनको बताना होगा कि क्या पूरा मामला है। इसके अलावा क्या और लोग शामिल हैं इसमें, क्या और भी लोग ड्रग लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, इन तमाम चीजों की जानकारी एनसीबी लेगी। क्या क्या नाम सामने आते हैं, क्या दीपिका बता पाती है या नहीं बता पाती है, ये तमाम देखना होगा। जी अरविंद, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? और अगर मेरी आवाज मिल रही है तो सीधा सा सवाल अरविंद आपसे, चूंकि अब एनसीबी के अधिकारी पूछताछ के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे, देखिए इसके पहले शौविक चक्रवर्ती हो या फिर जिन 20 लोगों की गिरफ्तारी की हो पूछताछ के बाद, या फिर रिया चक्रवर्ती हो, ये बॉलीवुड के उतने बड़े नाम नहीं थे। लेकिन अब चूंकि दीपिका पादुकोण की बारी है और 25 तारीख को उनसे पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम, सवालों की लिस्ट किस तरह की तैयार की गई है जो दीपिका पादुकोण से ड्रग्स के मामले में दागे जाएंगे? देखिए, 2 इसमें जितने नोटिस गए हैं, मुश्किलें तो सबकी बड़ी हैं, लेकिन 2 ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी चित्रा, दीपिका पादुकोण। और दिलचस्प है कि दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करिश्मा कौन है? क्वान कंपनी की मैनेजर है और दीपिका के साथ ड्रग्स वाला चैट है। मैं फौरन लौट रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। श्रद्धा कपूर के घर के बाहर से निकलते हुए ये तमाम अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर के घर पर पहुंची हुई थी टीम और वहां पर उनको समन जारी किया गया है। समन जारी कर 26 तारीख को श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसी दिन श्रद्धा कपूर के घर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर एक बहुत बड़ा नाम, 33 साल इनकी उम्र है, 1987 में इनका जन्म हुआ था। शानदार फिल्मों के लिए श्रद्धा कपूर जानी जाती रही है। शक्ति कपूर की वो बेटी है। शक्ति कपूर सुशांत के रहस्यमय मौत के मामले में लगातार मुखर होकर अपनी आवाज वो बुलंद करते रहे, क्योंकि श्रद्धा कपूर के साथ छिछोरे फिल्म में सुशांत ने काम भी किया था, इस वजह से भी उनका एक अलग तरह का लगाव था। लेकिन अब देखिए, ड्रग्स के मामले में जब बेटी फंसी हुई नजर आती है तो परिवार का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आता। श्रद्धा कपूर के घर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और श्रद्धा कपूर के घर पर समन देने के बाद अब एनसीबी के अधिकारी वहां से निकल चुके हैं। 26 तारीख को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन दोनों ही अभिनेत्रियों को जवाब देना होगा। और इसके अलावा दीपिका पादुकोण का नंबर तो अब परसों ही है। तकरीबन 40 घंटे बाकी हैं जब दीपिका पादुकोण से एनसीबी के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे। और चूंकि ये बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं, इसी वजह से सवाल भी ऐसे तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये बचकर निकलने नहीं पाए। इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर।